बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर है खान। व्यूअर्स, आज नूर मुकद्दम केस का फैसला आया और मुल्जिम जाहिर जाफर को ज्यादती की सजा के तौर पर 25 साल कैद सजा सुनाई गई और 2 लाख रुपया जुर्माना किया गया। जबकि जिस बेईमाना तरीके से उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, उस कत्ल के इल्जाम में उसको सजाए मौत सुनाई गई और 5 लाख रुपया जुर्माना सुनाया गया। अब इस सारे केस के अंदर सोसाइटी की तरफ से एक बड़ा प्रेशर था और कहीं ना कहीं जब ये लग रहा था कि जाहिर जाफर को बचाने की कोशिश की जा रही है, फिर सोसाइटी प्रेशर के बाद वो चीजें चेंज हुई और आज फाइनली वो उसका फैसला आया। जो नूर से मोहब्बत कर रहे थे या जो समझते थे कि नूर के साथ ज्यादती हुई, आज उनको लगता है कि नूर को इंसाफ मिल गया। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि इसकी जड़ क्या है। जो जाहिर जाफर ने जो हरकतें की, जो वो सारा एपिसोड था, उसकी बुनियाद क्या है? कहां पर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करने में पीछे रह गए और इस तरह की केसेस वो सोसाइटी में क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया है ताहिरा हफीज साहिबा ने। साइकोलॉजिस्ट हैं। ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। प्लेजर जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा, सबसे पहले तो ये जो आज फैसला आया है, आप क्या समझती हैं कि इस तरह के केसेस में इस तरह के फैसले वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है? मेरे ख्याल में इस तरह के जो फैसले हैं वो सोसाइटी में अगर होंगे और इसी तरह से अगर जजा और सजा का निजाम जो है वो कायम हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के केसेस में कमी आएगी। बिकॉज जब तक जजा और सजा की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कहने को तो जजा और सजा का सिस्टम बना हुआ है, मगर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तब तक ना तो मुजरिम जुर्म करते वक्त डरता है और ना ही जो है वो सोसाइटी में उस तरह से चीजों को उसकी रोकथाम के लिए हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं समझती हूँ कि जजा और सजा का सिस्टम जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इस तरह के फैसलों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को इंसाफ भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है इस तरह के जुर्म में भी करने वाले जो है वो जरा सोचेंगे जरूर कि जी उन्होंने, अगर वो ये करते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिरा, अब इसकी बुनियाद जो है वो अगर हम उसको डिस्कस करें, लोग इसको इन चीज़ों को इतना प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर रही, ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पा रही। लेकिन अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारी सोसाइटी के अंदर ये ट्रांस पार्टीज, डांस पार्टीज का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और इन पार्टीज के अंदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। डांस के नाम पर जो पिल्स इस्तेमाल होती हैं वो मेंटली आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। और इस केस के अंदर भी कुछ चीज़ें आगाज में हमने देखा कि जब लोगों ने इस केस के हवाले से जब बातें शुरू की तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आईं। आप क्या समझती हैं कि ऐसे में वालिदैन क्यों नहीं समझते कि हमारे बच्चे अगर रात को लेट आ रहे हैं, वो कहाँ पर रुके हुए हैं, किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली इन पिल्स का या इन ड्रग्स के इस्तेमाल से आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो बड़ी मुतासर होती है। तो आपके ख्याल में आपको लगता है कि माँ बाप कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार है, जो उसको जज नहीं करते और प्रॉपरली टाइमली वो बच्चों को गाइड नहीं करते या समझाते नहीं है? बहुत ब्यूटीफुली हैदर आपने एक बात पॉइंट आउट की है कि टाइमली बेसिकली पेरेंट्स मना करते हैं। हर पेरेंट्स जो है, चाहे वो एलीट क्लास के हों, वो किसी पुअर क्लास से ताल्लुक रखते हो, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हो, पेरेंट्स मना करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइमली मना नहीं होता। वो मना उस वक्त होता है जब पानी सर से जो है वो गुजर चुका हुआ होता है और उसके इफेक्ट्स इतने एविडेंट होते हैं और इतने इरिवर्सिबल होते हैं कि आपको उस वक्त बच्चे को रोकने का आपको फायदा ऐसा उस तरह से मिल ही नहीं पाता, जैसा कि अगर आप उसको इनिशियल स्टेजेस के ऊपर रोक दें, उसको मना कर दें और उसको आइडेंटिफाई करें उसकी प्रॉब्लम को एंड देन हेल्प हिम आउट, तो फिर आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। मगर पेरेंट्स इतना लेट करते हैं चीजों को, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। बेसिकली पेरेंट्स का अपना भी एक प्रॉब्लम ये होता है, उनको लगता है कि उनके बच्चे में तो ये खराबी हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल। ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। वो इतने क्लियर सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं सारी चीजों के,
घर में उस बच्चे का बिहेवियर नजर आ रहा होता है, मगर क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद ही उनको यकीन नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, तो वो उसको रोकते भी नहीं है। फिर रोकने का टाइम तब आता है जब सारी चीजें इतनी खराब हो चुकी हुई हैं कि अब उनको ऑफकोर्स सही करने में भी जितना टाइम खराब होने में लगा है, उतना टाइम उनको सही करने में तो नहीं, मगर उससे आधा टाइम जरूर लगता है। ओवरनाइट नहीं होती। मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स मना जरूर करते हैं, मगर मना करने में देर कर देते हैं। अच्छा, वैसे अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत अगर हम थोड़ा सा गाइड करें उनको, ये चीजें साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या करती हैं? अगर कोई शख्स ड्रग्स लेता है या कोई शख्स पिल्स लेता है जो जो डांस पार्टीज के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, क्या इफेक्ट होता है उनकी जिंदगी में? वो क्या ऐसी चीजें हैं जो माँ बाप अगर नोटिस करें तो उनको लगना चाहिए कि यार ये अभी इस स्टेज के अंदर ये बच्चा मेरा इस्तेमाल कर रहा है और अभी हमें इसको रोकना चाहिए? उसके बिहेवियर में हैदर कैसी तब्दीली बेसिकली होती है? हैदर बेसिकली तो जो है ना, घर का माहौल जो है, दैट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर खुदा ना खास्ता घर में वालिद, चाचा, मामा, ताया, बड़ा भाई या कोई और ऑलरेडी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो, तो ऑफ कोर्स उसके बच्चे की ड्रग अब्यूज की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। और अगर घर में वही एक डिसिप्लिन वाला माहौल ना हो कि जी ना आने का कोई टाइम है, ना जाने का कोई टाइम है, ना जागने का कोई टाइम है, ना सोने का कोई टाइम है, तो फिर भी जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं कि डिसिप्लिन नहीं है घर में। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इंसान को समटाइम्स लेट भी काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें लेट भी होती हैं, बहुत सारी चीजें अर्ली भी होती हैं। बट वो आप अपने केसेस के साथ आइडेंटिफाई करके उसको, यानी अगर बच्चा एक जिसका काम ही लेट्स से 11-12 बजे तक खत्म होता है, अगर वो 12 से 3 बजे घर आता है, तो देन यू नीड टू थिंक ऑफ कि ठीक है 12 बजे तक तो इसका काम खत्म हुआ, मैक्सिमम इसको 1 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, 3 बजे तक कहाँ पे था? तो अगर तो ये कभी कभार हो रहा है तो देन इट्स के मे बी वो कहीं रुक गया और दोस्त के पास चला गया मिलने मिलाने, मगर अगर ये रूटीन बन गई है तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। बच्चा मे बी किसी ड्रग्स में चला गया या किसी बुरी कंपनी में बैठना शुरू हो गया, अगर ये रूटीन बन गई है उसके ऊपर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से अगर जब बच्चे इनिशियली जब ड्रग्स शुरू करते हैं तो हमें उनकी आईज में रेडनेस नजर आती है, उनके बिहेवियर में चेंज आता है, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, अकेले बैठते हैं, डरते हैं कि कोई किसी से बात करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम ड्रग्स करते हैं। इसी तरह से उनका नींद का पैटर्न जो है या बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा जागना शुरू कर देते हैं, अक्सर की भूख जो है वो खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कई दफा उनमें नजर आ रही होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो यानी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि खाना इतना कम हो जाता है, वेट लॉस बहुत रैपिड हमें नजर आना शुरू होता है, लोगों के आंखों के नीचे बहुत रैपिड और जल्दी जल्दी हल्के जो है वो नजर आना शुरू होते हैं। एकदम से अगर आप उस इंसान को देखें तो आपको वो बंदा खुद एक वंस जब आप उसके ऊपर एक दफा देखते हो आप, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कोई मसला है। यू माइट नॉट आइडेंटिफाई, लेकिन आपको पता जरूर चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी सारी चीजों से, उसकी बोलने से इवन आपको पता चल जाता है कि जी इस बच्चे के साथ कोई मसला हो रहा है। जब आप उन अर्ली साइंस को मिस कर देते हैं तो फिर ऑफ कोर्स चीजें आगे से आगे जाती हैं। रिसेंटली मैंने एक बच्चा देखा कि वो ही वाज लाइक 23 years का था, तो ही सेड कि जब मुझे मेरे माँ बाप के रोकने का टाइम था, ही वाज इनटू ड्रग्स, तो जब उनको रोकने का टाइम था दे डिड नॉट स्टॉप मी। उस वक्त इन्होंने इग्नोर किया, उस वक्त इन्होंने मुझे नहीं पूछा। और अब जब मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ और जब चीजें इस तरह से होना शुरू हो गई, अब इन सबको ये याद आता है कि जिन्होंने, मेरी खाला ने भी मुझे समझाना है, मेरे मामा ने भी मुझे समझाना है, मेरे मेरे माँ बाप ने भी मुझे समझाना है, और जब मुझे इनके समझाने से इरिटेशन होती है, तो हम्म। दिस इज समथिंग कि हमें बहुत टाइमली इंटरवेंशन करने की जो है वो जरूरत पड़ती है, और टाइमली आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और आप उसके बिहेवियर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या चेंजेस आए हैं। एट द सेम टाइम मैं समझती ये हूँ कि अगर आप बच्चे की कंपनी को ऑब्जर्व करें कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे दोस्त यार हैं उसके, और उस कंपनी को, उसके दोस्तों को टाइम टू टाइम आप अपने घर भी इनवाइट कर सकते हैं, छोटी मोटी दावत, जैसे बिरयानी खिला दी बच्चों को या लड़कों को या लड़कियों को बुला के बिरयानी की सिंपल दावत आप कर दें, तो आपका इंटरेक्शन उन बच्चों के साथ हो सकता है और आपको आइडिया हो सकता है। इसी तरह से अगर आप उनके पेरेंट्स से भी मिलें, बिकॉज आपके बच्चे के जो दोस्त हैं आपके उनके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्शन होने चाहिए, उनसे भी आपको मिलना चाहिए, उनके साथ मिले तो आप तब भी आपको आइडिया हो सकता है कि बच्चा किस तरह की कंपनी में बैठता है और क्या चीजें जो है उसकी किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना। बिकॉज ड्रग्स के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा, एक तो ऑफकोर्स घर में अगर कोई और इंसान कर रहा हो तो ये चीज इन्फ्लुएंस करती है, मगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक फैक्टर है इसमें वो है पियर्स का, यानी आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं, आपके दोस्त यार जो हैं आपके, अगर वहां पे आपको ड्रग कहीं नजर आता है तो फिर आपका बचना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वहां पे उस पीयर प्रेशर की वजह से ही जो है, बेशक वो डांस पार्टीज हो रही हैं, बेशक वो कोई और गैदरिंग हो रही है, फ्रेंड्स का सिर्फ बैठ के जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करना है, वो तब जो है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, और उस प्रेशर के अंडर ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देता है।
बिल्कुल ताहिरा, हम ये भी देखते हैं कि ऐसे केसेस में जब पेरेंट्स को पता लग भी जाए तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, और ऐसे केसेस में बच्चे बागी भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो माँ बाप ऐसा क्या करें कि उनका बच्चा जाहिर जाफर बनने से बच जाए? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि आप खुद से अगर उसको तालीमात देने लगेंगे तो आपकी तालीमात को कभी भी समझ नहीं सकेगा, उस वक्त वो स्टेट में ही नहीं है। सबसे पहले तो जब भी आपको लगे कि कोई इंसान ड्रग अब्यूज में है, ड्रग्स कर रहा है, तो उससे उस वक्त मत उसे तालीम दीजिए जब वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो। मसलन अभी वो ड्रग करके बाहर से घर आया और आपने इसको जो है डांटना डपटना शुरू कर दिया, नसीहतें शुरू कर दी, आप कुछ भी कर लेंगे उस वक्त उसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त उसका रियलिटी के साथ ही कनेक्शन नहीं, वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है। आप अगर उससे बात करना भी चाहते हैं तो आप उस वक्त उससे बात करें जब वो ड्रग फ्री हो, यानी अभी वो मे बी सुबह जब उठ जाए या उसका थोड़ा टाइम जो 7-8 घंटे का टाइम जो है वो गुजर चुका हो, फिर उसके बाद आप उससे बात करना चाहें तो तब बात करें किसी भी किस्म की। एंड एट द सेम टाइम खुद से जो है उसको मैनेज करने की बजाय बहुत बेहतर ये होता है कि आप प्रोफेशनल हेल्प जितना जल्दी ले सकते हैं आप उतना जल्दी लें, ताकि आपका बच्चा जो है उस चीज से बाहर फौरन जो है वो आ सके और आपको सही गाइडेंस मिल जाए। बिकॉज विदाउट अगर आप ये कहें कि आप गाइडेंस काउंसलिंग या किसी प्रोफेशनल हेल्प के बगैर अपने बच्चे को इस तरह से हेल्प कर पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। आपका बच्चा किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके किसी ना किसी तरह दोबारा से उन्हीं चीजों में जो है वो जाना शुरू हो जाता है। सो जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, और प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तायरा ने बात की कि अगर कोई ड्रग्स लेके आया और आप फौरी तौर पे उसको डांटना डपटना शुरू कर देंगे तो वो इरिटेट होगा, और उसके लिए आपके लिए उसको समझाना मुश्किल होगा। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम का इंतजार करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के डरे नहीं। आपका बच्चा अगर ड्रग्स इस्तेमाल करे तो फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू करवाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट से उसको कंसल्ट करवाएं जो उसका मेंटली उसको ट्रीट करे, और उसके बाद वो बेहतरी की जानिब जाए। लेकिन आप जितना डर के और ये चीज इसको एक्सेप्ट करने में देर लगाएंगे उतने ही आगे आपके लिए भी और सोसाइटी में आपकी पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तायरा, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।